गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज है 17 जून 2024। आज के करंट अफेयर को एमसीक्यूज फॉर्म में हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आइए 17 जून के करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आंध्र प्रदेश में हुए 16वें विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ने बहुमत हासिल किया? सेकेंड, ओडिशा विधानसभा में कुल कितनी सीट है? और थर्ड, निम्नलिखित में से कौन मेक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट चुनी गई? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस करंट अफेयर में हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किया है, तो आंसर कीजिएगा कमेंट में। और मिड वीडियो में और आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको भी ऐड ऑन कीजिएगा और सबका आंसर कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? देखिए यहां पर यह समझिए कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो हर साल प्रदान किए जाते हैं और नॉर्मली 24 लैंग्वेजेस में प्रदान किए जाते हैं। अब यहां पर देखिए हिंदी साहित्य की बात की गई है, तो हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार या हिंदी भाषा के लिए दिया गया गौरव पांडे को। देखिए 24 लैंग्वेजेस में पूरे अवार्ड हमको याद करने की जरूरत नहीं है। मेन जो लैंग्वेजेस हैं उनको हम याद कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 15 जून को घोषित किया गया है, घोषणा की गई है साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्य अवार्ड की। 23 भाषाओं में युवा साहित्य पुरस्कार दिए गए और 24 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई। मेन लैंग्वेजेस में आपको बताता हूं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए युवा साहित्य अवार्ड की बात करें तो अंग्रेजी भाषा के लिए यह दिया गया के वेंकटेश को। होमलेस ग्रोविंग अप सोशलिस्ट एंड डिसिडेंट इन इंडिया, यह इनकी इंग्लिश भाषा में एक संस्मरण है जिसके लिए के वेंकटेश को अवार्ड दिया गया है युवा साहित्य पुरस्कार। हिंदी भाषा के लिए दिया गया गौरव पांडे को, जिनकी हमने बात की। हिंदी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिएगा। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, यह कविता संग्रह है, इसके लिए गौरव पांडे को अवार्ड दिया गया। मोहम्मद अशरफ जिया को दिया गया कश्मीरी भाषा में उनका एक शोध लेख है एन बुदस नाम का। और उर्दू भाषा के लिए दिया गया जावेद अंबर मिसबाही को। ठीक है ना, स्टेपनी इनका कहानी संग्रह है। यह हो गया युवा साहित्य पुरस्कार। इसके बाद आते हैं बाल साहित्य पुरस्कार। तो 2024 में बाल साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में दिया गया नंदिनी सेन गुप्ता को। द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, यह अंग्रेजी भाषा का इनका एक कहानी संग्रह है। हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया देवेंद्र कुमार को। इकवान बाल कहानियां इनका कहानी संग्रह है। मुजफ्फर हुसैन दिलबर को सोन गोजब के जो कि कविता संग्रह है कश्मीरी भाषा का, इसके लिए कश्मीरी भाषा में दिया गया बाल साहित्य पुरस्कार। और शमसुर इस्लाम फारूकी, इन्हें दिया गया है उर्दू भाषा के लिए बाल साहित्य अवार्ड। बर्फ के देश अंटार्कटिका का इनका कहानी संग्रह है। ठीक है ना, तो साहित्य अकादमी अवार्ड ने युवा साहित्य पुरस्कारों की भी घोषणा की और बाल साहित्य पुरस्कारों की भी घोषणा की। 35 वर्ष से कम उम्र के जो लेखक है उन युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा साहित्य अवार्ड दिए जाते हैं। शुरुआत की गई थी 2011 में। और सेम बाल साहित्य पुरस्कारों की बात करें तो जो बाल साहित्यकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इनकी शुरुआत की गई थी, इन अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2010 में। साहित्य अकादमी दोनों अवार्ड देती है। काफी सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन हमने जो मेन है उनकी यहां पर बात की जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। डन। आगे बढ़ने से पहले आज का कोर्स ऑफ द डे, तो आप सभी के लिए देखिए इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच आज के लिए अवेलेबल है, जहां पर देखिए आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे इंग्लिश के, स्टडी मटेरियल और आपके जो मॉक टेस्ट है वो आपको एप्लीकेशन के अंदर ही आपके कोर्स में अवेलेबल है। काफी नॉमिनल चार्जेस है, 99 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इंडिया की किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है तो यह कोर्स आपके लिए सफिशिएंट है, आप इसे अवेल कर सकते हैं।
और कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपको इंक्वायरी नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आए। लद्दाख में हेमित्सु त्योहार शुरू हुआ, यह त्योहार किसकी जयंती में मनाया जाता है? तो हेमित्सु फेस्टिवल की बात करें तो यह लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। पहली चीज तो ये गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। लद्दाख और तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म से जो संबंधित है, स्पेशली इस जयंती को हेमित्सु त्योहार के रूप में मनाते हैं। गुरु पद्म संभव की जयंती है, ठीक है ना। 16 जून को लद्दाख में यह त्योहार शुरू हुआ है। हेमिस मठ जो कि लद्दाख में स्थित है, यहां पर गुरु पद्म संभव की जयंती पर इसे आयोजित किया गया। एक डांस बहुत फेमस है जो इस त्योहार पर किया जाता है, हेमित्सु त्योहार पर। इस डांस को कहा जाता है मुखोटा नृत्य। मुखोटा पहनकर नृत्य किया जाता है हेमित्सु फेस्टिवल के दौरान लद्दाख में, और तिब्बत में भी यह सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सल्स म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा देखिए वर्ल्ड के 7 जो म्यूजियम हैं उनको उनके डिजाइन के आधार पर, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पर अवार्ड दिया जाता है, या फिर 7 जो म्यूजियम है उनकी सूची जारी की जाती है। इसे कहा जाता है यूनेस्को प्रिक्स वर्सल्स म्यूजियम अवार्ड 2024, ठीक है ना। तो इसमें भारत के जिस म्यूजियम को सम्मिलित किया गया वो है स्मृति वन भूकंप स्मारक म्यूजियम। कहां पर है? गुजरात के भुज में। आंसर हो जाएगा आंसर बी, ठीक है ना। तो देखिए ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, डिजाइन बहुत अच्छा है। तो इस आधार पर गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सल्स म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया। इस सूची में भारत के इस म्यूजियम को तीसरे स्थान पर रखा गया है। आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, इस आधार पर यह सूची तैयार की जाती है यूनेस्को के द्वारा हर साल। 7 में से यह संग्रहालय जो इंडिया का, यह तीसरे स्थान पर है। पहले 2 कौन? तो पहले स्थान पर चीन का है A4 आर्ट म्यूजियम, और दूसरे स्थान पर गीजा मिस्र का है ग्रैंड मिस्र म्यूजियम, मिस्री म्यूजियम या मिस्र म्यूजियम, यह दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर भारत का भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक म्यूजियम, ठीक है। यूनेस्को की इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रखा गया। अब इस म्यूजियम की बात करें तो 2001 में गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था उसमें मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्मारक की स्थापना की गई थी। 2015 में अगर इस अवार्ड की बात करें, प्रिक्स वर्सल्स अवार्ड की, तो यूनेस्को ने 2015 में इस अवार्ड को शुरू किया था। आर्किटेक्चर, डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर 7 म्यूजियम को अवार्ड दिया जाता है हर साल। 8वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए हमने इसको कुछ सेशंस पहले डिस्कस किया था कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो मुंबई में किया जा रहा है और 18वां संस्करण है। इसमें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तुबैया नल्लमुथु को दिया गया। आंसर बी। देखिए पहले फेस्टिवल की बात करते, ये है तुबैया नल्लमुथु, ठीक है। कौन है? तो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग, फिल्म निर्माता है। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग के लिए इनके योगदान के लिए इन्हें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 8वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव की बात करें तो 15 से लेकर 21 जून 2024 तक मुंबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म और एनिमेटेड जो मूवीज है उनको प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र में रख के ये फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है हर साल। मुंबई में इस साल 18वां संस्करण है। वी शांताराम लाइफ टाइम अवार्ड इस समारोह में दिया गया फिल्म निर्माता सुबैया नल्लमुथु को, ठीक है। आगे आ जाएं। दक्षिण अफ्रीका का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट के रूप में एक बार फिर से नियुक्त हुए हैं सिरिल रामाफोसा। वैसे पहले भी दक्षिण अफ्रीका के ये प्रेसिडेंट थे, अब दूसरी बार नियुक्त हुए।
सिरिल रामफोसा, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी राष्ट्र कांग्रेस के ये सदस्य 2018 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद अब इनका कार्यकाल 2024 से 2029 तक दूसरी बार रहेगा। कौन है? सिरिल रामफोसा, दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। यहां पर देखिए, दक्षिण अफ्रीका की कैजुअल बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित देश है। नेल्सन मंडेला, जिसे अफ्रीका का गांधी कहा जाता है ना, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट थे। कमेंट में बताइएगा कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था। भारत रत्न 2 विदेशियों को अभी तक दिया गया है। नेल्सन मंडेला को कब दिया गया ये बताना, ईयर कौन सा है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल की बात करें तो देखिए अलग अलग कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरियो है। इसके अलावा अगर इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करें तो केप टाउन है। जुडिशियल कैपिटल की बात करें तो ये ब्लॉम फाउंटेन है और रेड यहां की ऑफिशियल करेंसी है। सिरिल रामफोसा इस देश के वर्तमान में दूसरी बार प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, यह पुस्तक लिखी गई है अल्पना किलावाला के द्वारा। आरबीआई ने पिछले 25 सालों में आरबीआई में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या सुधार हुए, आरबीआई ने अपना कितना क्या क्या रिफॉर्म किया है खुद में, यह सब इस बुक में बताया गया है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना किलावाला, इन्होंने इस बुक को लिखा है जो कि आरबीआई की कार्यकारी निदेशक के पद पर है। इस बुक का हाल ही में विमोचन किया गया, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ठीक है। किसकी बुक है? तो ये अल्पना किलावाला, आरबीआई की क्या है? कार्यकारी निदेशक। आगे आ जाएं। हाल ही में वैज्ञानिक श्रीनिवासन हेगड़े का निधन हो गया। यह कौन से चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे? श्रीनिवासन हेगड़े की बात करें तो ये चंद्रयान 1 के डायरेक्टर थे। आंसर डी हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में मैंने जो डिटेल है ना थोड़ी कम रखी है। कमेंट में आपके लिए मिड वीडियो के बहुत सारे क्वेश्चन, आप तो ये बताना कि चंद्रयान 1 किस सैटेलाइट के द्वारा छोड़ा गया था। 2008 में लॉन्च किया गया था, ये मैं आपको बता देता हूं, सैटेलाइट आप बता देना। तीसरा चंद्रयान जा चुका है ना, ठीक है। वैज्ञानिक श्रीनिवासन हेगड़े, ठीक है ना, ये इसरो में साइंटिस्ट रहे 1998 से 2004 तक और चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर थे जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में श्रीनिवास हेगड़े का बेंगलुरु में निधन हो गया। ओके, ठीक है, आगे आइए। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो यह मनाया जाता है 17 जून को। पूरे वर्ल्ड में मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन या फिर जो रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है उसकी रोकथाम, सूखे की रोकथाम, जो कि सूखे क्षेत्र बढ़ते जा रहे, बंजर भूमि बढ़ती जा रही है, उनकी रोकथाम करना, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 17 जून को हर साल विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए थीम की बात करें 2024 में तो यूनाइटेड फॉर लैंड, अवर लिगेसी, अवर फ्यूचर 2024 में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम है। 17 जून को मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, इंग्लिश में ही थीम एग्जाम में मेंशन की जाती है तो इंग्लिश में ही याद रखिए। पहली बार कब मनाया गया? तो इसकी घोषणा देखिए यूनाइटेड नेशन ने 1994 में की थी, लेकिन पहली बार मनाया गया 1995 में। 1995 में 17 जून को यह पहली बार मनाया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? काफी फेमस है, प्रीवियस एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए। खीर भवानी मेला, मुझे पेपर निकालने का समय नहीं मिला प्रीवियस, लेकिन मैं आपको बताता नहीं तो खीर भवानी मेला काफी बार पूछा गया है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में एक मंदिर है खीर भवानी मंदिर, मां दुर्गा का मंदिर है, वहां पर खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर राज्य में। याद रहेगा, ठीक है। तो हाल ही में कश्मीर में खीर भवानी मंदिर में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया। ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर हर साल इसका आयोजन किया जाता है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, ठीक है।
तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग प्लेसेस पे भी लगता है, लेकिन स्पेशली जो मंदिर है, जो डेडिकेटेड मंदिर है खीर भवानी मंदिर, वहां पर मेला लगता है। और जो माता जी का मंदिर है, तो माता जी को खीर का भोग लगता है, तो नाम ही पड़ गया खीर भवानी मंदिर। और जो मेला लगता है वो खीर भवानी मेला है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर का। हाल ही में काउली पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए किसे दिया गया, वैसे इंटरनेशनल काउली फाउंडेशन के द्वारा काउली अवार्ड दिए जाते हैं साइंस के क्षेत्र में। 8 लोगों को 2024 में, 8 साइंटिस्टों को 2024 में यह अवार्ड दिए गए। साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, साइंस के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते, तो 8 लोगों को दिए गए। अब सब विदेशी हैं, इसलिए नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल इतना याद रख लीजिए, काउली फाउंडेशन देता है काउली अवार्ड और साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। 3 साइंस की शाखाओं के लिए, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरो साइंस और नैनो साइंस, जैसे खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान, इन क्षेत्रों में दिया जाता है हर साल। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? तो यह है काउली अवार्ड। यहां पर मैं साइड हो जाता हूं, पॉज करके एक बार नाम पढ़ लीजिएगा। देखिए 2 लोगों को दिया गया खगोल भौतिकी के लिए, मतलब एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, नैनो साइंस के लिए 3 लोग हैं, और इधर तंत्रिका विज्ञान के लिए भी 3 लोग। तो टोटल 8 साइंटिस्टों को दिया गया 2024 में काउली अवार्ड। नॉर्वेजियन अमेरिकी एक व्यवसायी थे और एक समाज के लिए काम करने वाले सोशल वर्कर थे, जिनका नाम था फ्रेड काउली। इनके सम्मान में दिया जाता है। 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, काउली फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ओके, तो यहां पर 17 जून के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा। अब हम आते हैं लास्ट डे के सेशन में, जो हमने करंट अफेयर पढ़े थे उनको एक बार यहां पर फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। पहला, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? कौन है? अजीत डोभाल। आंसर सी। किस भारतीय चेस खिलाड़ी ने FIDE वर्ल्ड अंडर 20 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता? कौन है ये? भारत की दिव्या देशमुख। डन। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कप्पोम योजना की शुरुआत की गई? तो किसके द्वारा? तमिलनाडु। डन। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2024 की थीम क्या है? तो 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, यह थीम है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2024 की। घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट का खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारतीय घुड़सवार कौन थी? श्रुति वोरा। ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन? इंडिया। पहला कौन? चाइना। निम्न में से किस भारतीय को इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह है हर्षपति सिंघानिया। आंसर बी। चमारी अथापट्टू को मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल चुना गया। कहां की प्लेयर है? तो ये श्रीलंका की महिला क्रिकेट प्लेयर है, चमारी अथापट्टू। आई हैव द स्टेट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये किसकी है? R अश्विन। ठीक है। भारतीय सेना में शामिल किए गए ड्रोन नागशास्त्र 1 को किस कंपनी ने बनाया है? तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड, नागपुर ने इन्हें बनाया है। आंसर डी। डन। तो लास्ट डे के सेशन में सारे करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, हल्ला टॉमस-डॉटिर आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी हैं। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। और यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? रुचिरा कंबोज। तो आज के इस सेशन में आपको जितने भी करंट अफेयर मैंने समझाए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी करंट अफेयर थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर थे। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।